आज आपने इस भव्य परेड को देखा और ये इस बार इनको कई चुनौतियां थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन और आरक्षकों के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां थी और हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके ऊपर खास करके बहुत सी ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि जो नए टैक्टिक्स का समावेश किया जा रहा है इस बदलते भारत में, उसको अच्छी तरह से निर्वहन कर इन सारे ट्रेनीज़ को अच्छे से ट्रेन किया जाए। तो वो मुझे बड़ा गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, नए हथियारों के साथ, नई जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं उन सब के मद्देनज़र रखते हुए। और ये अभी वेस्टर्न बॉर्डर्स पर मुख्य रूप से जाएंगे और वहाँ पर इनका जो शौर्य है वो आपको उनकी गाथाएं जल्दी सुनने को मिलेंगी। सर, कुछ आरक्षकों को सम्मानित भी किया है जवान जिन्होंने अच्छा ट्रेनिंग के दौरान अच्छा प्रदर्शन करा? हाँ, ये परंपरा रही है और इसमें इनको ऊर्जपूर्ण ट्रेनिंग का माहौल बनाए रखने के लिए हम हमेशा पदाधिकारियों में से और जो अच्छे ट्रेनीज़ हैं उनको पुरस्कार का एक वो आयोजन करते हैं और ये इनमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ साथ इनका मनोबल बढ़ाने में बहुत मदद करती है और ये इनको ज़िंदगी भर याद रहता है कि मैंने इन क्षेत्रों में अपने सारे बैच में हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये ज़िंदगी भर की इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया। सर, ऑपरेशन सिंदूर ने पूरा वारफेयर चेंज कर दिया है और देखने में जो टैक्टिक्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें बदली है, तो क्या कोर्स करेक्शन करना पड़ा इस नई बैच के साथ? मैं थोड़ा आपसे अलग मत रखता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर ने कोई वॉरफेयर में कोई चेंजेस नहीं लाया है। ये भारत के लिए एक बहुत छोटा ऑपरेशन था। ज़रूरत थी, हमारी सेनाएं, हमारे बीएसएफ के लोग इससे बड़ी चुनौतियों को हैंडल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनसे कहीं ज़्यादा गंभीर परिस्थितियों के लिए भी हम तैयार हैं। पहली बार ये ज़रूर अवश्य हुआ कि हमने पाकिस्तान, जो बहुत दिनों से इस किस्म से जवाब की अपेक्षा की जा रही थी पूरे भारतवासियों के द्वारा, जब वो हमारे यहाँ आकर अटैक करते थे, तो इस बार पहली बार हमने उनके घर में घुस के उनके जितने भी टेररिस्ट कैंप को ख़त्म करके और ख़ास करके जो जिनके ऊपर की राष्ट्र की हमारी जो विशेष एजेंसियां हैं उनका बहुत चिंतन था और उनको ख़त्म करके और हमने पूरे विश्व के सामने में जो एक हमारी सेनाओं ने, हमारी एयरफोर्स ने ख़ास करके जो अपना मनोबल और जो अपना वो दिखाया है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। बाकी जहाँ तक बात सीमा सुरक्षा बल की है, तो ये देश की वेस्टर्न बॉर्डर की सुरक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी, चाहे वो युद्ध का समय हो या शांति का समय हो, तो वो हमेशा ये इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि युद्ध में भी बीएसएफ ही सबसे पहला ब्रंट फेस करती है और अंत तक फेस करती है। किसी भी स्थितियों में जितने भी ऑप्स पराक्रम हुए, ऑप्स विजय हुए, और अभी आपके सामने ऑप्स सिंदूर था और इसीलिए पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री जी ने और डीजी वगैरह की तरफ से समस्त पुलिस के ये विचार अपने व्यक्त किए गए कि बीएसएफ का कार्य बहुत ही सराहनीय है और उसको जब जब चुनौतियां नहीं हैं उन्होंने अपना देश को कभी भी निराश नहीं किया है।